कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे लाइलाज समझा जाता है और अगर किसी को कैंसर हो जाए तो समझा जाता है कि बस अब इसका एंड हो गया है। डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि इनके पास 3 साल हैं या 4 साल हैं या 1 महीना इनके पास है, तो आपने अपनी लाइफ में जो कुछ इनके होते हुए यानी कि बच्चों की शादियाँ वगैरह या कुछ और इम्पोर्टेंट काम करने हैं तो इनकी मौजूदगी में कर लें। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा नहीं है। कैंसर बिल्कुल कैंसर का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि उसके सही इलाज की तरफ ही नहीं जाया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जिस तरह से, और ये सबसे ज़्यादा फैल रहा है स्पीडली। इसकी बहुत सी वजूहात हैं फैलने की, अवेयरनेस ना होने की वजह से। ठीक है, मैं अपने चैनल पे यही हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करवा रही हूँ ताकि लोग आने वाले जो से टाइम में कैंसर से बच सकें। यहाँ के छोटे बच्चे भी कैंसर की लपेट में आ रहे हैं और मर्द औरतें तो आ ही रहे हैं। तो अब जबकि जो इंसान है कैंसर जिसको हो चुका है वो कैंसर बीमारी से नहीं मरता, वो उसके ट्रीटमेंट से मरता है। उसमें क्या है, रेडिएशन हो रही है, कीमो हो रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं और ये बहुत सख्त किस्म का ट्रीटमेंट इसका चल रहा होता है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट तो इसका हिस्सा एक इतना सा पार्ट है कैंसर पेशेंट का, उसको जो चेंज की यानी ये भी करवाना है। अगर ब्रेस्ट में एक कैंसर हो गया हुआ है, उसकी गिल्टी बड़ी है, या तो वो छोटी होगी तो वो कीमो से ही ख़त्म हो जाएगी, रेडिएशन से ख़त्म हो जाएगी। अगर गिल्टी बड़ी है तो उनको वो पोर्शन वहाँ पे कट करना होगा, ठीक है, उसके लिए ऑपरेशन करना होगा। तो ये उसके ट्रीटमेंट का इतना सा हिस्सा है। बाकी जो इतना गैप है, जो हिस्सा होना चाहिए, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। पहले ही रोना पिटना डाल देते हैं कि कैंसर हो गया, अब ये लाइलाज है, हमने तो मर जाना है। ठीक है, अब इतना जो पोर्शन है वो क्या है, वहाँ पर चाहिए है उसकी जो मेंटल लेवल है उस पर काम करना है, उसकी जो हेल्थ है, उसकी न्यूट्रिशन है, क्यों उसे कैंसर हुए। अब इसमें आज के वीडियो में मैं सारी वो कंप्लीट बताऊंगी कि वजह क्या होती हैं कैंसर होने की और किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ उसे पकड़ना है। ग़िज़ाइयत की कमी है, ठीक है, उसको विटामिन मिनरल ज़रूरी उसकी बॉडी को चाहिए थे जो उसे नहीं मिल पाए हैं, उसको इनकी ज़रूरत है। ये गैप, इस गैप को फिल करना है। जो उसके अंदर जो उसके इमोशंस चल रहे हैं, मैं उनकी बात करूँगी अभी। 4 किस्म के इमोशंस होते हैं जो उसको कैंसर की तरफ लेके जाते हैं, वो इमोशंस फिल होने की ज़रूरत है। तो वो उसकी तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा होता है बिल्कुल। मेरे साथ जो पेशेंट कैंसर के चल रहे हैं, साथ साथ उनका जो उनकी रिक्वायरमेंट वो होती है, मैं वो भी फिल करवा रही होती हूँ कि आपको ये भी ज़रूरी है, आप यहाँ जाएँ, यहाँ से आप अपना ये वाला ट्रीटमेंट करवाएं। बाकी जो मेरा काम होता है यहाँ वाला, वो मैं कर रही होती हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छा बोल रही होती हैं। डॉक्टर्स पूछ रहे होते हैं क्या किया तुमने, तुम्हारी जो पहले से अच्छा तुम्हारा रिज़ल्ट आया। तो इस वजह से आप आज का वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपके किसी रिलेटिव को कैंसर है, अगर आपको कैंसर है या आप कैंसर से बचना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और कंप्लीट वीडियो सुनिएगा, सिर्फ मुंह खोल के खाना है क्या है इस पर मत जाया करें, उसके कंप्लीट सुना करें कि और इसकी क्या रिक्वायरमेंट सारी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। उन लोगों को अवेयरनेस दे के आए, आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें, अपनी हेल्थ का लेवल जानें। मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ कि आप हेल्थ के किस लेवल के ऊपर खड़े हैं। आप जान पाएंगे अपनी मेरी सारी वीडियोज़ को सुन के कि हमें कहाँ पर ज़रूरत है, हमें किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियोज़ को सुन के भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए जो औरतें आती हैं ना, हम आपको 2 साल से फॉलो कर रही हैं, हम 1 साल से आपको फॉलो कर रही हैं। फॉलो क्या कर रही हैं, सिर्फ 2 वीडियो किचन वाली पकड़ी हैं और वो लेके चल रही हैं। वो भी पता है नहीं कि खाना है कि नहीं खाना है, मैंने किस टाइम पे खाना है, कितना खाना है, अभी इस टाइम पे मैं खा भी पाऊँगी कि नहीं। जिगर का आप लोगों को लिवर, उसका पित्ते का मसला है, लिवर का मसला है, तो वो पकड़ के इतने इतने अंडे खा रही हैं। पहले उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ में करवाओ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही है, व्हाट्सएप कंसल्टेंसीज लें और अपने हेल्थ इश्यूज़ को यहीं पे फिक्स करें। अब यहाँ पर और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दवाइयों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है और खुराक जाए जहन्नुम में। खुराक से कौन ठीक होता है, ये मेंटल लेवल है लोगों का। जब वो आते हैं, जब वो ठीक होती हैं, तब उन लोगों को वो यकीन आता है और तब वो खुश हो रही होती हैं कि ये साइदा जो, ये तो एक कमाल है, ये एक मौजज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं तो इसके पीछे, मेरे साथ जो कंसल्टेंसी के लिए औरतें चल रही होती हैं, वो बताती हैं कि मैं तो इतने सालों से अपनी इस बीमारी को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी हूँ और मेरा इलाज इतना आसान था और इतना आसानी से मुझे ये इन न्यूट्रेंट की कमी थी और ये तुमने कितनी आसानी से मुझे ये ठीक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दिया हुआ है और उसी को मैं अप्लाई करके लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों की। और ये फॉर लाइफ इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, जो मेरे साथ कंसल्टेंसीज लेती हैं, पूरी लाइफ के लिए एक औरत या मर्द को तैयार कर देती हूँ कि उसको पूरी लाइफ में क्या खाना है। बच्चियों पर जो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बच्चियाँ भी चल रहे हैं, उनकी भी फॉर लाइफ जो है उनको
उनको पता चल जाता है कि हाँ हमने अब लाइफ में किस तरह से लेके चलना है, कब किस टाइम पे थोड़ा चीट डे भी करना है और हमने थोड़ा ये भी खाना है, किस तरह से हेल्दी खाने को हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग ये तभी समझ आएगी जब सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अच्छा, यहाँ पर अब कैंसर, अब जिनको पता चल जाता है कि भाई कैंसर है, रो लो जितना रोना है, उसके बाद आप बैठो सुकून से, कॉपी पेन लो और अपना देखो कि मैंने अपना करना क्या है। अब इसमें आपने अपने वो बनाने हैं ऑप्शंस कि मेरा अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, एग्जांपल दे रही हूँ किसी एक की, प्रोस्टेट कैंसर, बहुत ज़्यादा पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, प्रोस्टेट का इशू हो रहा है और उसके कैंसर बने हुए हैं। तो वो अब देखो आप, अगर इसमें सर्जरी बताई है डॉक्टर ने, रिमूव करने का, रेडिएशन बताई है, कीमो बताई है, सर्जरी बताई है, आपने उन ऑप्शंस को साथ में वो अपना सेलेक्ट करना है कि हमने ये ट्रीटमेंट करवाना कहाँ से है, उसको आप देखेंगे पहले नंबर पे। अब यहाँ पर महंगे हॉस्पिटल्स में भागने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें सहूलत दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने वो रेडिएशन करनी है तो वही चीज़ें यूज़ होनी है जो इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रही है और प्राइवेट में भी हो रही है, कोई उन्होंने वहाँ पे आला किस्म की चीज़ बीच में नहीं डाल देनी है। तो आप लोग अनमोल हॉस्पिटल हो गया, गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, शौकत खानम हो गया, नहीं अफोर्ड कर सकते आप लोग दूसरे हॉस्पिटल्स, तो इन हॉस्पिटल्स का रुजू करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इस चीज़ को ठीक करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने अब देखना है कि अब यहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं, मतलब के जो घर वाले हैं, वो कितना साथ हैं, आपकी विल पावर कितनी है, आपके जो कितना आपका साथ दे रही है आपकी फैमिली कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे। अब मेरे साथ जो चलती हैं ना कंसल्टेंसी में, सबसे पहले मैं उन रिश्तेदारों का दाखिला उनका बंद करवाती हूँ कि जो कह रहे होते हैं आके मज़े से चाय भी पी के जाते हैं, वो दिन नहीं देखते किस कंडीशन में है किस में नहीं है, खाना भी खा के जाते हैं और साथ में उसे यकीन दिला देते हैं कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें तो बंदा बच ही नहीं पाता है, तो ये तो अब तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया। इस तरह के जो इम्पैक्ट दे के जाते हैं उन रिश्तेदारों का दाखिला मैं मना करवाती हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव से काम शुरू होगा ना तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो इस वजह से मैं बड़ी मेहनत कर रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने इसकी डाइट को लेके चल रही हूँ, सारी चीज़ों पे इसकी मेहनत कर रही हूँ, हर चीज़ पे अगर इतना सा भी गलत इम्पैक्ट इसके माइंड में यहाँ पे आ गया तो वो फिर उसकी जो 100% काम होना है इसकी रिकवरी का, वो उसका 80 पे चला जाएगा या 50 या 60% पे चला जाएगा। तो ये अब आप लोगों को साथ में वो रखना है। अब आप लोग अगर फैमिली हो, आपकी अम्मी को है, अब्बू को है, तो आप लोगों को साथ में थोड़ा सपोर्ट देना होगा, उनको साथ में पॉजिटिवली उन्हें लेके चलना होगा। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए तो ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बिल्कुल ये इसका इलाज मुमकिन है। ठीक है, और जहाँ इलाज जिसमें ढूंढ रहे हो वो इतना सा ट्रीटमेंट है, इतने वाला इलाज बाकी का कहाँ है, वो आप लोगों ने अब उस गैप को पूरा करना है। अब यहाँ पे मैंने बात की है कि जो इरिटेशन, अब कैंसर की वजह क्या बन रही होती है, जिनको अब अगर वो इरिटेशन ना बंद हुई, कैंसर डायग्नोज हो गया है, अगर उसका मुकम्मल वहाँ पे रोकथाम ना की गई, एक ब्रेस्ट में हुआ है, कटा है, दूसरे में आ जाएगा, अगर जड़ पे काम ना किया तो दूसरा ब्रेस्ट कटेगा, कहीं ना कहीं किसी तीसरे ऑर्गन में आ जाएगा। ठीक है, आंतों में चला जाएगा, मैदे में चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं जब तक आप उसको पीछे से नहीं रोकोगे, जो उसकी रोकथाम जहाँ से शुरुआत हो रही है उसे नहीं रोकोगे। तो अब यहाँ पर इरिटेशन का मतलब होता है जिससे आप बार बार आपको प्रॉब्लम कर रही हैं वो चीज़ें। अब यहाँ पर इरिटेशन 4 किस्म की आ जाती हैं। फिजिकल इरिटेशन आपको रह रही है, मेंटल इरिटेशन रह रही है, इमोशनल इरिटेशन रह रही है, स्पिरिचुअल इरिटेशन आपके साथ चल रही है। तो ये चीज़ें मिलके आपको आगे जाके वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब जिस तरह से फिजिकल इरिटेशन, ठीक है, फिजिकल इरिटेशन में आपका क्या आ जाएगा, इसमें अगर आप लोग खाना खा रहे हैं, आपके बीच में जो गाल के अंदर वाली स्किन है वो अगर बार बार आपके चबाते हुए आपके दांतों के बीच में आ रही है, आने वाले टाइम में आपको कैंसर कॉज कर सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पीरियड आने से पहले आपके ब्रेस्ट हैवी हो रहे हैं, गांठें बन रही हैं, इसका मतलब है गंदे वाला एस्ट्रोजन लेवल बढ़ी जा रहा है जिस्म के अंदर। ठीक है, वो एक लिमिट होगी ना, जब बढ़ के वो थक जाएगा तो फिर वहाँ पे गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे सेल, फिर वो कैंसर बन जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ें मुसलसल रह रही हैं, आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, तो ये आने वाले टाइम में आपको ब्रेस्ट कैंसर कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी कब्ज़ रह रही है, कभी डायरिया रह रहा है, आप लोग उसे बस वो फकियाँ खा खा के और वो होम्योपैथिक दवाइयाँ ले के, दूसरी मेडिकेशंस ले के, कोर्स हमने जी 15 दिन का कोर्स करवाया, हमारे डॉक्टर हमें लेके चले हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ रहा है, लेकिन बाद में उससे सीवियर किस्म का होके सामने आया क्योंकि आपने रूट कॉज पे काम नहीं किया है। ठीक है, तो आपका वो आंतों का कैंसर हो सकता है, मैदे के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको मुसलसल सर में पेन रह रहा है, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं कैंसर आपको कॉज कर सकता है। तो ये आपके फिजिकल जोन से हैं, इरिटेशंस हैं, जो बार बार आपको इश्यूज आ रहे हैं, आपको इसे देखने की ज़रूरत है। उसके बाद
इमोशनल स्ट्रेस। अब ये टॉपिक मेरे बहुत क्लोज है क्योंकि मेरी जेठानी की डेथ कैंसर से हुई, मेरी एक बड़ी नंद की डेथ कैंसर से हुई और एक नंद जोन सी हैं वो चल रही हैं कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट से। अब यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस किस तरह से वजह बनता है कैंसर की। अब खुदारा जो बहुएँ हैं वो रहम खाएं अपनी सासों पे, सासें रहम खाएं अपनी बहुओं पे। जब बेटों की शादियाँ होती हैं ना, रिलेशनशिप्स में जब आते हैं तो वो तब माँ समझ रही होती है मेरा बेटा मुझसे छिन रहा है, बहू छीन रही है, और बहू को हो रहा होता है कि ये मुझे पूरा बंदा चाहिए, ये मुझे इसकी माँ की तरफ मोहब्बत जा रही है, मुझे इनकम्प्लीट नहीं चाहिए। इस चक्कर में बहू का भी लॉस हो रहा है। वो अभी यंग है लेकिन अंदर उसके तोड़ फोड़ चल पड़ी हुई है। इस लड़ाई के दौरान इस जो इमोशनल जो अंदर नुकसान हो रहा है सिर्फ सास का नहीं हो रहा है, बहू का भी हो रहा है। लेकिन वो यंग है, अभी उसे सामने नहीं आ रहा है। जब एज गुजरेगी उसे पता चलेगा, हाँ ये तो मेरा जब मेरे पास कोई ऐसी पेशेंट आती है, हाँ मेरा तो तब जब शादी हुई थी तब भी ये मेरे स्ट्रेसेस और ये वो इस तरह से ये चले थे। तो अब जो सास है अब उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, उसका एज फैक्टर भी चल रहा है, ठीक है। अब आप उस बहू के पीछे उस अपने इमोशंस को अंदर गुस्सा एक चीज़ लेके चल रहे हो, एक स्ट्रेस लेके चल रहे हो, जेलसी थोड़ी लेके चल रहे हो, तो वो उसने क्या करना है, अंदर कैंसर बनाएगा वो आपके, ठीक है। रिलेटिव से जो रिश्तेदारों से जो जेलसी फील कर रहे होते हैं, अगर किसी ने तरक्की कर ली है तो दूसरा कज़न या बहन भाई जल रहा होता है, तो वो अंदर मुझे खौफ आ रहा होता है कि मैं जब इस तरह से देख रही होती हूँ ये हालात अपने इर्द गिर्द लोगों के, अपने रिलेटिव्स के बीच में भी इस तरह से, और मुझे खौफ आ रहा होता है कि ये इस तरह से इसके अंदर मैंने स्टडी की है ना, मैं सब जानी हूँ, सब पढ़ा है मैंने, तो मुझे हो रहा था ये आने वाले टाइम में इसी बंदे के लिए खुद के लिए नुकसान है जो जेलसी फील कर रहा है। वो अंदर आने वाले टाइम में जाके कैंसर में उसके जाके ब्रेन जोन सा है ना वो चीज़ों को पिक कर रहा होता है, और वो अंदर हमारे सेल्स जोन से होते हैं, वो सारे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उन तक वो मैसेज पहुंचाते हैं वो सारे उन चीज़ों का, और वो फिर वहीं पे काम अपना छोड़ते हैं और गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपना इस चीज़ को, अपने इमोशंस को जो है ना पॉजिटिव लेके आना है। हो रहे हैं थोड़े इश्यूज़ हैं, बैठें उसे डिस्कस करें आपस में और उसको सॉर्ट आउट करें, बजाय इसके कि वो अपनी तरफ से एज्यूम कर करके वो नेगेटिव वे में उसे लेके तो इतना बिगाड़ दौड़ के तो अपने अंदर वो सारी चीज़ें लेके चले जाना। मैं ये एग्जांपल मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जब मेरी नंद के बेटे का निकाह हुआ था उसके बाद से थोड़े इश्यूज़ चल पड़े, तो मेरी नंद ने मुझे एक दिन बताया कि मेरे जौन से है ना साइदा ये टांगों पे ना, तब ये अभी स्टडी कर रही थी, चैनल नहीं तब मैंने बनाया था। उन्होंने बताया कि मेरी जौन सी टांगें हैं ना वहाँ पर वो क्लॉट पड़ना शुरू हो गए हैं, ब्लैक धब्बे पड़ना शुरू हो गए। मैं उसी टाइम समझ गई थी कि इनके जिस्म में जौन सा ये अब तोड़ फोड़ शुरू होगी। मैंने उन्हें समझाया कि आप बिल्कुल कोई टेंशन ना लिया करें, बच्चों की सब ठीक हो जाएगा, आपने इसको अंदर अपने नहीं बिठाना इन चीज़ों को। लेकिन उन्होंने बिठाया, नहीं समझी, क्योंकि मेरी मज़े की बात है, मेरी चारों नंदों में से उन नंद का लाइफस्टाइल सबसे अच्छा था। उनके घर में माशाल्लाह से उनके हस्बैंड नमाजी फिरेजी और वो फैमिली भी छोटी। बता रही हूँ कि लाइफस्टाइल कहते हैं ना कि भाई हमारा शायद लाइफस्टाइल गलत था। वो मगरिब के बाद खाना खा लेते थे, जैसे वो नमाज़ पढ़ के आते थे, दोनों मियाँ बीवी, बच्चे बाहर गए हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह से हैं, वो खाना मगरिब के बाद उनके घर खाया जाता था। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी उन नंद के घर में जाके सुकून रिलीफ फील होता था, क्योंकि उनका घर बहुत पुरसुकून, हर चीज़ मैनर, और बड़ा अच्छा मुझे फ़ील होता था जब मैं रिलैक्स फील करती हूँ थी। अब तो जा ही नहीं होता है, जब जाती थी तो बड़ा अच्छा मैं फ़ील करती थी उनके घर में, ऐसा माहौल। तो वहाँ कैंसर कैसे हो सकता है एक बंदे को? तो अब वो खाना भी मगरिब के टाइम खा रही हैं, खाना भी अच्छा है, मटन ठीक है, बीफ उन्होंने नहीं खाते थे, मटन जो सा है वो रेड मीट यूज़ करते थे मटन की फार्म में, सब्जियां उनके घर में आती थी, फ्रूट उनके घर में आता था, हर चीज़ अच्छी खुराक, सुबह जल्दी उठते थे वो लोग, रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे, लाइफस्टाइल तो ठीक था, सारा कुछ ठीक था। फिर कहाँ से आ गया ये कैंसर उनको? वजह अब ये इमोशनल स्ट्रेस, उनकी जो मेन वजह यहाँ पे बनी इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ, ठीक है, आप लोगों को अपने जो ब्रेन है उसको, अपने मेंटल हेल्थ को आपने पकड़ के रखना है। अगर आप लोग मेंटल हेल्थ को नहीं काबू करोगे तो आप लोगों के ये अंदर कहीं ना कहीं वो जो से आपके सेल्स की एनर्जी को वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होने देगा, और वहाँ पे जाके आपके लिए वो करवाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम करवाएगा। अब मेंटल हेल्थ को आपने किस तरह से अच्छा रखना है, उसके लिए आप लोगों ने थोड़ा वॉक, थोड़ी एक्सरसाइज, उसके अलावा जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो खुराक है, मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को सुने समझें कि मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी
खुराक, सिर्फ खुराक ने काम नहीं करना, साथ में ये दूसरी चीज़ें भी काम करेंगी, ठीक है। मेंटल हेल्थ पॉजिटिव अपनी सोच रखनी है हमेशा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और अपनी पूरी एफर्ट देनी है। अपना ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाना है, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं छोड़ के बैठ गए कि जी खुद ही देखा जाएगा। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ भी आपके पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, आपको किसी क्रोनिक बीमारी की तरफ ले जाने में। उसके बाद आ गई स्पिरिचुअल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ लोगों का इस कदर टूटा फूटा पड़ा है कि वो दुआ तो मांग रहे होते हैं, लेकिन वो उनको अंदर से वो होता है कि ये पता नहीं ये ऐसे हो भी पाना है कि नहीं हो पाना है, ठीक है। अब आप लोग अल्लाह ताला के साथ आप लोगों का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप लोगों को पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं ये जो अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ, ये मेरा जो मैं चाह रहा हूँ, ये मेरा ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, कोई बच्चा कोई अपने फादर से कोई खिलौना या साइकिल या कुछ मांगता है, तो वो माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे की विश को वो पूरा करें, और उसे भिखारियों की तरह नहीं कहना पड़ता है। जिस तरह मेरी बेटी ने आज से 2 साल पहले उसने कहा था कि मुझे साइकिल लेनी है, तो मैंने अपना मुझे बोनस मिला था, मैं जॉब करती तो बोनस मिला था, तो मैंने अपनी बेटी को वो पूरा बोनस उसकी साइकिल अच्छी उसको लेके दी कि मेरी बेटी की ये विश पूरी हो सके। इसी तरह हर माँ बाप करता है। तो वो अब इतने कॉन्फिडेंस से मांगना है कि जिस तरह से बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है कि मुझे ये चीज़ मिल जानी है, आप भी अल्लाह ताला के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप चाह रहे होते हो कि ये मेरा तो अल्लाह ताला ने पूरा कर देना है, ये मेरी चीज़ पूरी हो जानी। हेल्थ से रिलेटेड भी, आपकी हेल्थ, आपको कैंसर हो चुका हुआ है, तो आपने इस कॉन्फिडेंस के साथ, इसे ग्रेटिट्यूड के साथ अल्लाह ताला से सुबह उठ के जो उनसे आपने अपना 2-3 मिनट के लिए जो एक्सरसाइज करते हुए या सुबह उठते ही आंख खुले तो आप ग्रेटिट्यूड करो अल्हम्दुलिल्लाह को, प्रेजेंट पोजीशन के लिए कि मैं जहाँ पे जिस हालत में भी हूँ आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है। और आगे जो उनसे है वो इमेजिन करो कि आप ठीक हो रहे हो, आपका सारे जो उनसे हैं वो अंदर से जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐसे ही होना, ये होता है ग्रेटिट्यूड। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ इसे शेयर करें। ये हर दूसरे घर की कहानी है। आने वाले टाइम में अभी नहीं है तो अंदर गेम चल रही है, आने वाले टाइम में किसी न किसी फॉर्म में कैंसर यूँ फुट के सामने आएगा, क्योंकि आने वाले जो टाइम में जो बीमारी है वो कैंसर होनी है सबसे बड़ी, अगर इसकी रोकथाम ना यहाँ पे की गई। तो हमें यहाँ पे अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है। प्लीज़ इसे शेयर करें। बहुत सी स्पेशली औरतों को इसकी ज़रूरत है, वो घर में रहती हैं और अपने अंदर जेलसी और ये वो सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो अपने इन पॉइंट्स पे गौर करें और इनको क्लियर करें। अल्लाह हाफिज़।